अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS हिस्ट्री के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे की हकीकत क्या है। इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलसल प्रोपेगेंडे के ज़रिए ड्रामा सीरियल को मुतनाज़ा क्यों बना रही हैं और ड्रामे और तारीख़ी शवाहिद में कितनी यकसानियत है। तो दोस्तों, पहले हम ड्रामे की कहानी को मुख्तसरन बयान करेंगे, फिर तारीख़ी शवाहिद को बयान करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन किराम, अर्तुगरुल गाज़ी इस वक्त पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस बना हुआ है। पिछले 5-7 सालों से तुर्की, पाकिस्तान, भारत, अरब ममालिक, यूरोपीय यूनियन और मगरबी दुनिया में अर्तुगरुल गाज़ी के किरदार पर बहस हो रही है कि यह है क्या, कौन था अर्तुगरुल गाज़ी। अर्तुगरुल गाज़ी वाकई कोई हकीकी किरदार है या फिर एक फर्जी किरदार। क्या वाकई दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का हकीकी बानी यही अर्तुगरुल गाज़ी है? इसी ने आलम इस्लाम को मुत्तहद करने का ख्वाब देखा था और अपने बेटे उस्मान गाज़ी की इन्हीं खतूत पर तरबियत की थी। क्या वाकई एक खाना बदोश कबीले का सरदार होकर दुनिया की दो अहम ताकतों मंगोलों, सलीबियों से बरसरे पेकार रहा था और दोनों को शिकस्त देकर मुसलमानों की अजमत रफ्ता बहाल की थी। मौजूदा दौर में ये बात इसलिए भी हो रही है कि दिसंबर 2014 में तुर्की के सरकारी टीवी TRT टीवी ने एक ड्रामा नशर करना शुरू किया जिसका नाम डियरलेस अर्तुगरुल था। ये 2019 तक जारी रहा। ये ड्रामा 5 सेशन पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 150 एपिसोड है और हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे का है। अब तक 160 ममालिक में इसे देखा जा चुका है। 90 से ज्यादा जबानों में इसकी बाज़ाब्ता डबिंग हो चुकी है। इस ड्रामे को देखकर कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस ड्रामे के राइटर मोहम्मद बुज़दाग हैं और इसके असल हीरो एंजन अल्तान हैं जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी का किरदार अदा किया। इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि 13वीं सदी में कई नाम का एक तुर्क कबीला था जो मंगोलों के जुल्म सितम से परेशान था। मौसम, वबा और पहाड़ों की ठंडक ने इसे परेशान कर रखा था। इस कबीले ने अमीर हल्ब से जमीन हासिल करके शाम के इलाके में अपने कबीले को आबाद किया, जहां सलीबियों से मुसलसल इसकी लड़ाई रही और बिलाखिर इस कबीले के जाबाजों ने हल्ब के इलाके में सलीबियों के खुफिया कले को मिसमार कर दिया। हल्ब के शाही महल को सलीबी साजिशों और गद्दारों से निजात दिलाई। इस कबीले का सरदार सुलेमान शाह था जिसकी जंग से वापसी के वक्त दरिया में डूबने से मौत हो गई। उसके बाद सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल गाज़ी इसका सरदार बना और उसने कुछ जंगजुओं और कबीले के कुछ लोगों के साथ अनातोलिया की तरफ सफ़र किया। यहाँ उसने मंगोलों और सलीबियों दोनों से मुसलसल लड़ाई की। दोनों को शिकस्त से दो चार करता रहा और कई सलीबी कलों को उसने फतह कर लिया। फतूहात का आगाज अर्तुगरुल ने हानली बाजार से किया जो आज भी तुर्की में मौजूद है और ये दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में से एक है। अर्तुगरुल की जंगी सलाहियतों और कामयाबियों से खुश होकर सुल्जूक सल्तनत के फरमारवा सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद ने सुगूत में जागीर अता की और वहाँ का सरदार आला बना दिया। अर्तुगरुल की बीवी हलीमा सुल्तान से 3 बच्चे पैदा हुए। सबसे छोटा बेटा उस्मान था जिसके बारे में अर्तुगरुल ने कई मरतबा ख्वाब देखा कि वो आलम इस्लाम को मुत्तहिद करेगा और दुनिया की अजीम सल्तनत कायम करेगा। इस ड्रामे में खुफिया तंजीम सफ़ेद दाढ़ी वालों ने भी उस्मान की आमद का तज़किरा किया। उस्मान ने जवान होने के बाद कबीले की जिम्मेदारी संभाल ली और अपने वालिद की तरह ये भी मंगोलों और सलीबियों के खिलाफ बरसरे पेकार हो गया। उस्मान की काबिलियत और इसकी पूरी मुहिम को बाज़ाब्ता एक ड्रामे कुरलूस उस्मान में पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे में खिलाफत उस्मानिया का क़याम दिखाया जाएगा। अर्तुगरुल की पूरी जंगी मुहिम में शेख इब्न अल अरबी ने रूहानी पीर के तौर पर बहुत मदद की। इसके अलावा अर्तुगरुल के 3 बहादुर साथी बामसी बे, तुर्गत बे और रोशान बे इसका बहुत साथ देते हैं
और तकरीबन पूरा ड्रामा इन्हीं तीनों की बहादुरी, शुजात और जानिसारी के इर्द गिर्द है। ड्रामे में बहुत सलीके के साथ मंगोलों का जुल्म सितम, सलीबियों की साजिश और अपनों की गद्दारी दिखाई गई है। ड्रामे में बताया गया है कि जिस तरह आज के हालात हैं, 13वीं सदी के हालात भी इसी तरह बदतर थे। चंगेज खान और उसकी फौज मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे हुए थे और मुसलमान भी कम हिम्मती के शिकार हो चुके थे। वो सलीबियों और मंगोलों की साजिशों का शिकार होकर अपनों के साथ गद्दारी करते थे। इन मुश्किल हालात में अर्तुगरुल गाजी ने आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने और उन्हें ज़िल्लत व खारी से निकालने का ख्वाब देखा और उसको सच साबित करने के लिए उन्होंने जदोजहद शुरू कर दी। मुसलसल फतूहात के साथ ईसाइयों, सलीबियों, मंगोलों में अपना खौफ कैम कर दिया। उनकी वफात के 10 साल बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और फिर देखते ही देखते ये सल्तनत 3 बरे-आज़मों तक फैल गई और दुनिया की सबसे लंबी मुद्दत तक कायम रहने वाली और सबसे मजबूत सल्तनत बन गई, जो 1923 तक कायम रही। ड्रामे में बहुत खूबसूरती के साथ इस्लामी तहजीब और सकाफत को पेश किया गया है, जिसको देखने के बाद दुनिया का हर मुसलमान अर्तुगरुल को अपना हीरो, मोहसन और अजीम मुजाहिद समझता है। अलाकायत, नस्ल व नस्ब की बुनियाद पर जर्रा बराबर भी तासुब का ख्याल नहीं आता। अरब व अजम, कबीला और अलाकायत की बुनियाद पर पाया जाने वाला आपसी तासुब को यह ड्रामा मिटा देता है। राइटर का उसने कमाल ये है कि उसने इसमें तुर्कों की अपनी तहजीब को भी जगह दी है, लेकिन इससे जर्रा बराबर भी दीगर इलाकों और खित्तों के रहने वालों की दिलचस्पी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रामे का किरदार इस तरह है कि ईसाई भी ये नहीं कह सकते कि ये हमारे खिलाफ झूठ है, बल्कि वो भी इसे पसंद करते हैं और कई ईसाई फैमिली ड्रामा देखने के बाद ईमान ला चुकी हैं। ये सारी तफसीलात ड्रामे के किरदार की थी। अब आइए ये जानते हैं कि हकीकत में अर्तुगरुल गाजी कौन था। तो नाज़रीन किराम, इस हवाले से हमने अर्तुगरुल गाजी की हकीकत तारीखी शवाहिद के हवाले से एक वीडियो तफसील के साथ बनाई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने तमाम तारीखी शवाहिद बयान किए हैं, मगर चंद नए हकायक जो पिछली वीडियो में नहीं थे वो आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन किराम, हाल ही में BBC ने एक मजमून लिखकर ये तासुर देने की कोशिश की थी कि अर्तुगरुल ड्रामे में जो दिखाया गया है वो खिलाफ हकीकत है और तारीख के बरअक्स है। कई यूरोपियन और अमरीकी दानिशवरों ने भी इस ड्रामे पर सवाल उठाया है और कहा है कि अर्तुगरुल गाजी एक गुमनाम है जिसे तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने जबरदस्ती हीरो बनाकर पेश कर दिया है। आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। नाज़रीन किराम, अर्तुगरुल गाजी के हवाले से तारीख में ज़्यादा तज़किरा नहीं है, ताहम जो तज़किरा है इससे ड्रामे के अक्सर किरदारों में यकसानियत पाई जाती है। तारीख पढ़ने और ड्रामा देखने के बाद आप यकीनी तौर पर यही कहेंगे कि यह ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है वो हकीकत पर मबनी है और उस वक्त के यही हालात थे जिसे ड्रामे में बताया गया है। मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि अर्तुगरुल गाजी अपने 400 जंगजुओं के साथ अनातोलिया जा रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। अर्तुगरुल ने शिकस्त खुर्दा फौज का साथ दिया। अर्तुगरुल के हमले के बाद शिकस्त से 2-4 फौज जीत गई। इस तरह जंग का पांसा बदल गया। अर्तुगरुल ने जिस फौज का साथ दिया था वो सुल्जूक सल्तनत की फौज थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की मदद के बदले सुगूत के इलाके को बतौर जगीर दे दिया और साथ ही सरदार आला मुंतखब कर लिया। इसी तरह मशहूर मौर्रिख कैरोलाइन फिंकल, मौर्रिख लेस्ली पी पेरिस और मौर्रिख जेशा और मज़ीद मोतबर तारीख़ी हवाले हमारी पिछली वीडियो में आप सुन सकते हैं। नाज़रीन किराम, ड्रामे में पेश किए गए प्लाट और तारीख़ में दर्ज वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ड्रामा और तारीख़ में कोई तज़ाद नहीं। ड्रामे में पेश की गई फ़िक्र, जदोजहद, सलीबियों और मंगोलों से लड़ाई हकीकत पर मबनी है। नाज़रीन किराम, उस वक्त मंगोलों और सलीबियों पर अर्तुगरुल की हैबत तारी थी और आज उसके किरदार पर ड्रामा बनने के बाद पूरे यूरोप और अमेरिका, भारत पर इस गाजी का खौफ तारी हो गया है। ये भी सच है कि ड्रामे में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनका ताल्लुक उस दौर से नहीं, जिस पर हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। तजिया निगारों के मुताबिक तारीख पर बनाया गया अब तक का ये सबसे मकबूल ड्रामा है। इसने बॉलीवुड और हॉलीवुड को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है।
یہ ڈرامہ اردو زبان میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ڈیئرلیس اور تغرل دیکھنے والے اپنا تاثر کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی فلمیں دیکھی، کتنا کچھ پڑھ ڈالا، لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں۔ یہ ڈرامہ نہیں، ایک شاہکار ہے، یہ ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے۔ جس نے اس کا فقط ایک ایپیسوڈ دیکھ لیا وہ پھر مکمل دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ جان لے کہ پھر اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔